Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे कि एचसीएनएल इंडेक्स की आज 21 अक्टूबर 2020 में कैसी मूव रही और आगे आने वाले वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए। और पहले तो मैं माजरत चाहता हूं चूँकि मेरी 2-3 दिन से कुछ तबीयत सेट नहीं थी और इस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर सका। अलबत्ता जो ग्रुप के अंदर थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी थी टेलीग्राम ग्रुप में वो मैंने कोशिश की। इंशाल्लाह आज से कुछ तबीयत बेहतर है तो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखते हैं अपनी वीडियोस। आज की जो बुल्स की तरफ से एफर्ट्स थी बड़ी शानदार और बड़ी ज़बरदस्त रही, बड़ी एग्रेसिव रही और जो एक मोमेंटम था बेयरिश ट्रेंड का और एक हेड एंड शोल्डर की जो तलवार लटक रही थी वो हमने देखी कि वो उससे ऊपर जाकर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, कंफर्टेबल जोन के अंदर आया है। और आज हम अगर देखें तो थ्रू आउट द सेशन ही बुल्स का पलड़ा भारी रहा और जहां पर इंडेक्स ने अपना हाई फॉर्म किया 41,613.05 और जो मार्केट का आज का ओपनिंग था वही उसका लो था 40,956.58। वॉल्यूम आज शानदार जनरेट हुए 398.482 मिलियन के। इसके बाद हम देखते हैं और इंडेक्स ने जो आज की जो क्लोजिंग दी है वो आफ्टर एडजस्टमेंट जो क्लोजिंग आई है वो आई है 579.34 पॉइंट्स के गेन के साथ क्लोजिंग हुई है 41,535.92 के ऊपर जो कि परसेंटेज में है 1.41%। इसके बाद हम देखते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक के हवाले से। टॉप एक्टिव स्टॉक के अंदर यूनिटी कंटिन्यूसली नंबर 1 है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं इसमें। आज भी इसमें अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए, 64 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए, अपना अपर लॉक हिट किया 21 का और अपनी जो पिछली प्रीवियस रेजिस्टेंस थी 1950 के अराउंड 1970 के अराउंड उससे ऊपर जाकर कल की क्लोजिंग दी थी और आज वापस से इसने अपने अपर लॉक को हिट किया। तकरीबन ₹1.5 इसने आज के दिन गेन किए। PIBTL में आज वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए, आज इसका रिजल्ट भी था, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा और 64,000 के वॉल्यूम जनरेट हुए, 13.96 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। हेस्कुल ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है 2 पैसे के साथ और 47,000 मिलियन के इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए, 16.60 पे इसकी क्लोजिंग हुई। इसके हवाले से कुछ न्यूज़ भी मार्केट में फ्लोट हो रही हैं। PRL ने आज 47 पैसा गेन किया, 19.09 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। ASL का आज अच्छा रिजल्ट आया, इसने अच्छा अपवर्ड मूव बनाया, 16.70 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। FFL ने आज 16 पैसे गेन किए। TRG ने आज ₹2.08 गेन किए, 50 की जो रेजिस्टेंस थी इससे ऊपर आकर क्लोजिंग दी है 50.66 के ऊपर। बाइको ने आज 8 पैसे गेन किए, 10.25 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है, 23 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। एफर्ट ने आज बहुत ही शानदार रिजल्ट पोस्ट किया और इसके अंदर भी आज काफ़ी तेज़ मोमेंटम रहा थ्रू आउट द सेशन स्पेशली आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट, जहां पर इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया और इसकी क्लोजिंग आई 66.68 के ऊपर और वॉल्यूम भी आज काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुए 18.5 मिलियन के। BIPL ने आज 9 पैसा इसने लूज किया अपनी शेयर प्राइस के अंदर से, 10.32 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, वॉल्यूम 17.698 मिलियन के जनरेट हुए। इसके बाद हम चलते हैं ज़रा पहले आवरली बेसिस पे और आवरली बेसिस पे देखते हैं जिस तरह हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया था कि ये एक आवरली बेसिस पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है जिसमें एक डबल बॉटम लगा हुआ है और कल की जो क्लोजिंग हुई थी वो ये डबल टॉप के पास हुई थी और जब ये डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो उसमें फॉर्मेशन जो है वो सजेस्ट करती है बुलिश सेंटिमेंट्स को कि अगर इंडेक्स ये जो जहां पर क्लोजिंग
क्लोजिंग है इससे ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं, और यही जो एक रेजिस्टेंस थी अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी और डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन के अंदर अपवर्ड रैली एक्सपेक्टेड होती है। सो आज हमने देखा थ्रू आउट द सेशन एक अपवर्ड रैली ही रही जहां पर इंडेक्स ने बुलिश साइड पे आज अच्छी कैंडल फॉर्म की है। इसके बाद हम आवरली बेसिस पे ही देखते हैं कि आगे आने वाले वो कौन से लेवल्स हैं और किस तरह ये, पहले आवरली बेसिस पे हम देखते हैं किस तरह मूवमेंट रहेगा, फिर हम डेली बेसिस पे चलते हैं। एक प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद हो जो मैंने ये जिक्र किया था कि जिस तरह प्रीवियसली इंडेक्स ने अपना कंसोलिडेट किया था इस बैंडविड्थ के अंदर जो 39,778 इन बिटवीन और ऑलमोस्ट ये था हमारा 40,500 का इन बिटवीन का लेवल, यहाँ पर अगर इंडेक्स कंसोलिडेट करता है तो उसके लिए अपवर्ड मोमेंटम काफ़ी अच्छा होगा। तो हमने देखा कि एग्जैक्टली इसी बैंडविड्थ के अंदर यहाँ पर इंडेक्स ने कंसोलिडेट किया, यहाँ से अपना एक लो लगाया, यहाँ पर हाई लगाया, हाई लगाने के बाद वापस से एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर वापस सपोर्ट ली और एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन की। और जिस तरह यहाँ पर जब अपनी इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर क्लोजिंग दी, तो अगर हम प्रीवियसली देखते हैं तो यहाँ पर भी जैसे ही यहाँ से एक बड़ी बिग कैंडल वॉल्यूम के साथ बनी थी तो यहाँ पर सस्टेन किया और कंसोलिडेट किया इंडेक्स ने 41,000 से लेकर और 41,270 के इन बिटवीन, और यहाँ पर अपनी कंसोलिडेशन के बाद इंडेक्स अपवर्ड मूव बनाया। अगर अभी हम देखते हैं तो अभी इंडेक्स ने यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग दे दी है और यहाँ से अपनी इस रेजिस्टेंस को आज गैप अप ओपनिंग के साथ ही फुलफिल किया। इसी वजह से जो दोस्त हमारे प्रीमियम ग्रुप में हैं, कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें बाइंग भी की थी इस मोमेंटम को देखते हुए, तो आज मैंने उनसे कहा था कि आज के लिए आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे। उसकी रीज़न यही थी कि चूंकि यहाँ से ब्रेकआउट होता है और जब भी ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम जनरेट होना एक्सपेक्टेड होता है, और थ्रू आउट द सेशन हमने देखा कि वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे जनरेट हुए। तो ये इंडिकेशन होती है कि हम अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं, जब तक कि ये एक रेजिस्टेंस जो अर्ली रेजिस्टेंस थी, जब ये ब्रेक होकर ऊपर जाती है और यहाँ से नीचे की तरफ वापस से इंडेक्स नहीं आता इसी वापस जोन में, जब तक हम अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। हमने देखा कि हमने बहुत सारे स्क्रिप्ट के अंदर आज काफ़ी अच्छी मूव रही जो कल की हमारी बाइंग थी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट ऑन आवरली बेसिस। नेक्स्ट जो पहले हम टारगेट्स हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो इंटरडे का जो फर्स्ट इनिशियल टारगेट होगा वो होगा ऑलमोस्ट 41,670 और 41,700 के इन बिटवीन की, यहाँ पर इंडेक्स मोस्ट प्रोबेबली टच करेगा। सेकंड टारगेट जो है वो 42,000 और अल्टीमेट जो टारगेट होगा अभी वो हमारा हो सकता है 42,500 का एरिया। क्या इंडेक्स एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह अपवर्ड मोमेंटम बनाएगा? तो वो अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि आवरली बेसिस पे इंडेक्स अपने ओवरसोल्ड रीजन के अंदर मौजूद है, और ओवरसोल्ड रीजन में आवरली बेसिस पे मौजूद होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आवरली बेसिस पे इंटरडे बेसिस पे करेक्शन आ सकती है, तो जो इंडेक्स को जो आरएसआई को कूल डाउन करेगी वापस अपवर्ड मूव के लिए। इट मींस कि ये एक एरिया ऐसा बनाएगा कि वो या तो अपवर्ड जाकर इसी बैंडविड्थ के इन बिटवीन कंसोलिडेट हो, या वापस से अपनी सपोर्ट लेने के लिए जो एक रेजिस्टेंस एरिया अभी ब्रेकआउट करके आया है उसको एक दफा रीटेस्ट करे। हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर ये वापस से अपने इसी एरिया को रीटेस्ट करने के लिए आता है तो हमें ये मोमेंटम देखना होगा कि ये यहाँ से इस एरिया से जो अर्ली उसके लिए रेजिस्टेंस थी, नाउ इट बिकेम एज अ सपोर्टिव एरिया। तो जब ये वापस आता है तो अगर यहाँ पे वो सपोर्ट अपनी बनाता है, इसी एरिया में कंसोलिडेट होता है, इससे ऊपर ही ट्रेड करता है इस रेजिस्टेंस एरिया के इससे ऊपर और इस सपोर्टिव एरिया के ऊपर, तो फिर ये एक न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है।
इसके बाद अगर हम यही देख लेते हैं अदर इंडिकेटर पे भी जो मैकडी है, तो हम ये देखें कि यहाँ पर भी जिस तरह आरएसआई के अंदर भी यही एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हुई थी, यही ऑलमोस्ट एक फॉर्मेशन हमें मैकडी की सूरत में भी दिखती है जहाँ से हमें ब्रेकआउट दिखा है। तो चूंकि ये भी एक अपनी पॉजिटिव एरिया में मौजूद है वर्ल्ड बेसिस पे, तो यहाँ से अगर कोई करेक्शन आती है और एग्जैक्टली अगर इंडेक्स अपने इस सपोर्ट एरिया के पास आता है, तो ये न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इसके बाद फिर हम चलते हैं जरा डेली बेसिस पे कि डेली बेसिस पे क्या पोजीशन है। अच्छा चले पहले उससे पहले हम एक अपनी वीडियो एक देखते हैं कि जो हमने 11 अक्टूबर को जब यहाँ पर कैंडल मौजूद थी, उस वक्त हमने पहले क्या डिस्कस किया था, जरा वो पहले देख लें। ऑल्दो ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन की अभी पोजीशन जरूर है, बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि अब ये फॉर्मेशन होगी, क्योंकि मार्केट अगेन हमें यहाँ पे सरप्राइज करेगी और हम इस वेट के अंदर बैठे रहेंगे कि एक राइट शोल्डर फॉर्म हो जिस तरह यहाँ पर राइट शोल्डर फॉर्म हुआ था। आई डू नॉट एक्सपेक्ट के मार्केट अब इस तरह की एक फॉर्मेशन करने जा रही है। उसके रीजंस क्या हैं, आई बी डिस्कसिंग विद यू गाइस। एक शॉर्ट टर्म में ये मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एक करेक्शन आई थी, मार्केट अगर यहाँ पर कोविड ना होता तो मार्केट अगेन अपवर्ड मूव बनाती और बुल रैली बनाने की पूरी सलाहियत रखती थी। लेकिन ये जो एक राइट शोल्डर का फॉर्मेशन हुई और देन अगेन हमने एक क्रैश देखा, ये टेक्निकल बेसिस पे नहीं था, बल्कि ये अनएक्सपेक्टेड एक जो क्रैश की सूरत थी कि अचानक, क्योंकि ये कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि आगे जो कोविड आएगा उसके अंदर क्या होगा, तो जो एक कंफ्यूजन और क्योस जो क्रिएट हुआ था उसकी वजह से एक क्रैश आया था। जबकि अभी फिलहाल इस तरह की सूरत हाल नहीं लगती। उसके रीजंस मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगा। हमने 11 अक्टूबर को एक जो बुलिश रैली आई थी वापस से यहाँ से जो बाउंस आया था, उस पर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि एज पर टेक्निकल एनालिसिस हमें ज़रूर हर डायरेक्शन को सोचना ज़रूर चाहिए और पैटर्न का फॉर्मेशन करके मैंने भी अपनी वीडियो में ज़रूर दिखाई थी। लेकिन मेरी एक अपनी पर्सनल राय ये थी कि ये उस तरह का मोमेंटम एक जो एक राइट शोल्डर की फॉर्मेशन के बाद एक डाउन साइड थी, वो एटलीस्ट नहीं एक्सपेक्ट मैं कर रहा था। तो मैंने अपनी एक व्यू ज़रूर आप दोस्तों के साथ जिक्र किया था, लेकिन चूंकि टेक्निकली हमें तमाम एक्सपेक्ट को देखना होता है, तो ये ज़रूर मैं बताया था कि ये एक फॉर्मेशन मार्केट में बन ज़रूर सकती है, पॉसिबिलिटीज़ के अंदर और कार्ड्स के ऊपर ये ज़रूर शामिल है। लेकिन मेरा अपना एक पर्सनल व्यू था कि आई डोंट थिंक कि इस तरह की एक फॉर्मेशन होगी और हम ऐसी करेक्शन देखेंगे जो एक हेड एंड शोल्डर की करेक्शन जो 35,000 या 36,000 या 34,000 तक हमें लेके चले जाए। पॉसिबिलिटीज जरूर मौजूद थी, लेकिन एक अपनी एक्सपेक्टेशन मैंने डिस्कस की थी आप दोस्तों के साथ। तो उस पर कुछ दोस्तों ने मुझे यही कहा था कि जी आप ये देखें, और उसी के अगले दिन ही मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया था। और इसी वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि टेक्निकल हमें इजाज़त नहीं दे रहे कि हम इन एरियाज में जब तक कि फॉर्मेशन किसी भी साइड की कंप्लीट ना हो हम नहीं करनी चाहिए एज पर टेक्निकली, क्योंकि मार्केट बेयरिश मोमेंटम के अंदर अभी भी मौजूद है। लेकिन उसके अंदर हमने ये स्ट्रेटजी इस वीडियो में डिस्कस की थी कि अगर इन एरियाज में अब कोई बाइंग करता है तो हमने एक दो स्क्रिप्ट के साथ मिसाल के तौर पर बताया था कि वो किस अंदाज के अंदर अपनी 50% की बाइंग इन एरियाज में इस गिरती हुई मार्केट के अंदर भी किस तरीके से प्लान करेगा, और ताकि वो एक इस तरह के ट्रेड ले रहा हो कि उसके अंदर उसका रिस्क मैनेजमेंट हाई हो। हमने ये देखा कि मार्केट ने, और मैंने उसी वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट हमें सरप्राइज करेगी, भले वो नीचे की तरफ मोमेंटम बन रहा है लेकिन अपवर्ड रैली वापस से कंटिन्यू हो सकती है।
तो जो रिस्की ट्रेडर थे उनको मैंने एडवाइस किया था कि वो किस अंदाज में 50% अपनी बाइंग स्क्रिप्ट के अंदर प्लान कर सकते हैं, और जो बिल्कुल सेव करना चाहते हैं कि जी जब तक अपवर्ड मोमेंटम नहीं आएगा हम ट्रेड नहीं लेंगे, उस वक्त उनको लिए कहा था कि आप थोड़ा वेट कीजिए। और फिर कल दिन के अंदर ही हमने प्रीमियम ग्रुप में ये डिस्कस किया था कि कुछ स्क्रिप्ट थे कि उनके अंदर हम बाइंग करेंगे, और हमने बाइंग की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया कल भी और आज भी। अब आ जाते हैं हम लेवल्स के ऊपर, और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्यों नहीं ऐसा मुझे लगता, रीजंस वहां उस वीडियो में मौजूद हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अब क्या है आगे डेली बेसिस पे, तो हम ये देखते हैं। पहले तो अगर हम आरएसआई को देख लेते हैं, तो आरएसआई के अंदर आप ये देखें कि ये अपने 50 से अबव वाले एरिया में ट्रेड कर रही है, आज 59 के ऊपर है, जो एक ये है कि अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है और इंडेक्स अपने ये 50 वाला जो एक लेवल है, अगर वापस से एक डाउनवर्ड मूव आती है, तो ये अगर इस लेवल पर आएगा तो ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इस सर्कमस्टांसेस के साथ, कि हम वहां पर देखेंगे कि उस सपोर्ट को तोड़ तो नहीं रहा और वहां पर स्टे कर रहा है उससे अबव और वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम शानदार हैं, जो एक डिक्रीजिंग साइड थी वापस से हमने देखा कि कल के वॉल्यूम भी अच्छे थे और आज के वॉल्यूम भी काफी अच्छे जनरेट हुए हैं। जो ये एक ऐसा मूवमेंट है कि हम इसको वॉल्यूमेटिक बेसिस के ऊपर ये कैंडल सपोर्ट कर रही है बुलिश होने को। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि वो और कौन से लेवल्स हैं जो हमने मद्देनजर रखनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंडेक्स के पास एक तो ये जो इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, आज ऑलमोस्ट उसी के पास इसकी क्लोजिंग हुई है। और आवरली बेसिस पे ओवर बॉट भी मौजूद है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो ये अपनी कंटिन्यू रख सकता है अपनी बुलिश रैली को, और अगर इसके अंदर यहाँ पर इस एरिया में डाउनवर्ड भी मूव आता है तो हमारे लिए वही एरिया सपोर्ट होगा जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे भी आने के बाद अगर आप देखें, ये भी बहुत अच्छी कैंडल बनी, ये भी अच्छी कैंडल बनी। इसके बाद आने के बाद इंडेक्स ने इसी सपोर्टिव जो रेजिस्टेंस वाला एरिया था इसको बतौर सपोर्ट के इससे ऊपर कंसोलिडेट किया और कुछ छोटी कैंडल भी फॉर्म की। तो अगर कोई नेगेटिविटी भी आती है तो उस तरह के डरने की जरूरत नहीं है विद द गिवन सर्कमस्टांसेस कि ये अपनी सपोर्ट को तोड़े ना और इससे नीचे जाकर क्लोजिंग नहीं दे के वापस से ये अपने इसी चैनल के अंदर आ जाए। नंबर 2, ये एक शॉर्ट टर्म का एक हमने पैरेलल चैनल बनाया है इस मूवमेंट को कैच करने के लिए। ये एक्सपेंड भी हो सकता है जिस तरह आगे इंडेक्स की मूव होगी, तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये भी एक सपोर्ट का काम लेटर ऑन करेगा, जिस तरह हमने इस बड़ी एक रैली के लिए एक पैरेलल चैनल बनाया था जो हमारी प्रीवियस वीडियोज में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडेक्स के पास जो अगेन जो लेवल्स हम आवरली बेसिस पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि वही 41,900 और 42,000 वाला एरिया एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट कर सकता है, चूंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो वीकली बेसिस के ऊपर भी है और डेली बेसिस के ऊपर भी है, इंडेक्स वहां पर अभी हिट करने के लिए जा रहा है, लेकिन चूंकि पीछे एक अच्छी करेक्शन ले चुका है और हम ये देखते हैं कि इसी इन बिटवीन बैंडविड्थ के अंदर कुछ दिनों के लिए ये कंसोलिडेट और एक साइडवेज की भी मूव बना चुका है। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा कि इस रेजिस्टेंस को हिट ना कर सके। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अच्छा, अगर ये एक लॉन्ग टर्म चैनल जो हमारा चल रहा था पहले, जिस इस लॉन्ग टर्म चैनल के अंदर हम थे, अब यही वाली जो लाइन जो एक सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम भी कर सकती है। तो अल्टीमेटली मल्टीपल रेजिस्टेंसेस आगे मौजूद हैं। वीकली बेसिस के ऊपर सप्लाई जोन भी मौजूद है। इस ट्रेंड लाइन का भी डेली बेसिस पे जो पहले सपोर्ट थी उसकी रेजिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन की भी रेजिस्टेंस है। तो यहां पर अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल भी मिलती है और अपने सपोर्ट से नीचे जाकर क्लोजिंग नहीं करती, तो हम
होल्डिंग पोजीशन पे एटलीस्ट रह सकते हैं, या इवन कुछ ऐसे स्क्रिप्ट जो बहुत ज्यादा अभी रैली इस रैली में नहीं चले, तो आप उन सेक्टर पर फोकस कर सकते हैं या उन स्क्रिप्ट पे फोकस कर सकते हैं जिन्होंने अभी काफी गिरावट का शिकार हो चुके हैं और अभी तक उनके अंदर उस तरह की मूवमेंट नहीं आई जिस तरह की इन दो कैंडल्स और इन दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स की आ चुकी हैं। चूंकि वो काफी ज्यादा चल गए तो थोड़ा सा उनसे अवॉइड करेंगे और ऐसे स्क्रिप्ट आप तलाश करके उनके अंदर अपनी कुछ बाइंग कर सकते हैं। जिन्होंने अपने 50% की बाइंग इन एरियाज में की हुई थी तो वो अपना कुछ एरिया वापस से बाइंग के अंदर लगा सकते हैं, या वो वेट भी कर सकते हैं कि जब और कोई करेक्शन आएगी तो उसके अंदर वो बाइंग अपना बाकी रिमेनिंग 50% करें। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर आप ये देखिए कि जो वो मूविंग एवरेजेस जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, मैंने कल भी अपने जो प्रीमियम ग्रुप में बाइंग का इसीलिए कहा था कि ये मुझे लग रहा था कि ये अपनी जितनी भी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही क्लोजिंग आएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि कल भी इन मूविंग एवरेजेस से ऊपर की क्लोजिंग आई है और आज भी इन मूविंग एवरेजेस से ऊपर की क्लोजिंग आई है। जो डिफरेंस है पिछले जो यहाँ पर राइट शोल्डर फॉर्म हुआ था और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बगौर देखने से ये समझ में आती है कि इन तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे ही इंडेक्स ट्रेड किया था। अगर आप ये देखें जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेजेस थी उन सब से नीचे ही ट्रेड किया था। तो ये, और यहाँ पर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर इंडेक्स के पास अच्छा मोमेंटम मौजूद था कि वापस से रिगेन करके अपवर्ड रैली स्टार्ट कर सकता है, लेकिन ये एक क्रैश था कोविड की वजह से, वरना अदरवाइज इंडेक्स को अपवर्ड मूव बनाने में कोई इस जगह पे भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यहां पर ये तमाम मूविंग एवरेजेस से ऊपर इंडेक्स अभी आ चुका है। इस एरिया के अंदर मूविंग एवरेजेस से बिलो ही ट्रेड कर रहा था। सो ये अब एक सपोर्ट का काम करेंगी। इसके बाद अगर हम एक और इंडिकेटर पर नजर डालें तो वो हमें दिखता है हमारा बोलिंजर बैंड। थोड़ा सा आप डिफरेंस भी अभी आप देखेंगे कि आप अगर यहाँ पर देखें कि जब यहाँ से ये गिरा था तो इसको इस 20 DMA लाइन से रेजिस्टेंस थी, जब ये नीचे गिरते हुए वापस से अपसाइड की तरफ कोशिश की, लेकिन यही 20 DMA लाइन जो अगर इससे ऊपर इंडेक्स ट्रेड करता है तो ये एक सपोर्ट का काम करती है, ये एक सपोर्ट का काम करती है, ये एक सपोर्ट का काम करती है। यहाँ पर इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया था। अगर आज हम देखते हैं तो कल की क्लोजिंग इस 20 DMA लाइन से ऊपर हुई है, मूविंग एवरेजेस से ऊपर हुई थी कल की और आज की भी। तो ये एक अब अगर करेक्शन आती है और ये अपवर्ड आता है तो ये वापस से एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडेक्स बस ऊपर ही की तरफ अब बिल्कुल चलता जाएगा और उसके अंदर कोई एक करेक्शन बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल आ सकती है। सो एक तो ये कि हैवी लिवरेजेस के ऊपर आप बिल्कुल ना जाइएगा कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई ट्रेड हो जाती है या अगर आप हाई लेवल पे ले लेते हैं तो आपको मार्जिन कॉल्स आ जाएं। एक सेफ ट्रेड के लिए जिस तरह पहले भी एडवाइस था कि 50%, 70%, 60% आप बाइंग कर सकते हैं डिप्स के ऊपर, तो यहां पर भी अगर कोई डिप आती है और सपोर्ट्स के ऊपर इंडेक्स ट्रेड करता है, उससे ऊपर क्लोजिंग करता है, तो आप अपना पूरा पैसा नहीं लगाएंगे बल्कि अपना रिस्क को जरूर मैनेज करते हुए चलेंगे और सिर्फ ये देखते हुए कि अब आगे बुलिश ही जाना है, आप तमाम पैसा नहीं लगा सकते। तो रिस्क हमेशा मैनेज जरूर रहेगा। नोबडी नोज आगे क्या अपवर्ड मूव होती है, हम सिर्फ एक एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं और एक अपनी जाती राय भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो हमने ये देखा कि ये भी अब एक सपोर्ट का काम करेगा। आगे इस बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड की भी रेजिस्टेंस यहां पर मौजूद है। तो एक करेक्शन के बाद और अगर यहां पर काफी दिन अगर इंडेक्स साइडवेज रहते हुए एक पैटर्न फॉर्म करते हुए ऊपर जाता
तो फिर हम वो देखते, जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक साइडवेज होते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसने मूव बनाया था इंडेक्स ने, तो हमने देखा था कि उसके बाद वॉकिंग विद द अपर बैंड होता रहा और हमने बहुत तेज एक बुलिश रैली देखी, जो हमने एक इलियट वेव के हवाले से बताया था कि जो ये थर्ड रैली होती है ये बहुत तेज होती है, तो ये वॉकिंग विद द बैंड हो सकती थी। लेकिन जब एक इंडेक्स एक जंप लेकर ऊपर आता है तो ये जो बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड होता है, आप यहाँ पे देखिए, विदाउट कंसोलिडेशन जब भी होगा तो जो ये अपर बैंड होगा ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखें यहाँ पर हिट किया, वापस से नीचे 20 DMA के पास थोड़ा गया, वापस से ऊपर आया, फिर रिजेक्शन, फिर वापस से नीचे आया 20 DMA लाइन के पास, फिर वापस से ऊपर गया, फिर रिजेक्शन, फिर वापस से 20 DMA लाइन के पास गया, थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट होता रहा, लेकिन जैसे ही अपर बैंड को टच किया रिजेक्शन, फिर वापस से अपर बैंड को टच किया रिजेक्शन, फिर ये वापस अपने एक लोअर बैंड के पास आया और अपनी सपोर्ट जब बना ली, और जब इतना लंबा अरसा इंडेक्स कंसोलिडेट हुआ साइडवेज होते हुए, तो फिर हमने देखा कि ये फिर इतनी पावर आती है कि ये वॉकिंग विद द बैंड और एक बहुत तेज मोमेंटम हमें दिखता है जो किसी के हाथ में नहीं आता। यहाँ पर अभी उस तरह की साइडवेज बनाते हुए इंडेक्स नहीं गया, बल्कि ये एक इम्पल्स मूव भी हो सकती है, एक जंप आता है, तो यही एक अपर बैंड जो होगा वो हमें अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि यहाँ से चूंकि एक हमने अभी पहले देखा नंबर 1 आवरली बेसिस के ऊपर ओवरबॉट है, नंबर 2 हमने ये देखा कि वीकली बेसिस पे सप्लाई जोन मौजूद है, नंबर 3 हमने ये देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है, नंबर 4 हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अपर बैंड का जो है वो रेजिस्टेंस भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिट करते हुए जो है वो फौरन ही कोई 2000 पॉइंट नीचे गिरा देगा। ये आहिस्ता आहिस्ता अगर मूव बनाता है और इसी एरिया में कंसोलिडेट होते हुए अपर बैंड की जो मूव है वो अपसाइड हो जाती है। अगर आप ये देखिए कि जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ पे साइडवेज होकर कंसोलिडेट हुआ, तो जब इतना लंबा अरसा जब साइडवेज होकर कंसोलिडेट होता है तो जब अगला मोमेंटम बहुत तेज आता है, तो अगर यहाँ पर भी इस तरह टच करेगा और छोटी कैंडल बनाते हुए इसी एरिया में अगर वो कंसोलिडेट होता है, तो आगे आने वाले बहुत बड़े लेवल्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम कोई बहुत लंबी बात नहीं कर सकते, हम लेवल्स बाय लेवल्स चलेंगे और डेली मूवमेंट के हिसाब से देखते हुए चलेंगे। इसके बाद अगर हम एक और इंडिकेटर को देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं जी, तो वो ये बताते हैं कि जी अभी भी इंडेक्स अपनी इस क्लाउड के अंदर मौजूद है, जो इंडिकेट करता है कि जी आप अभी ट्रेड से बाहर रहे हैं। बल्कि अगर हम ये पहले ही चूंकि कलर मिक्स हो गए, हम इसको हटा देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अभी इस क्लाउड के अंदर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट होने वाला है, बल्कि ऑलमोस्ट हो गया है। और नंबर 2, अब जो इचिमुको का जो चिको स्पेन है वो भी अपवर्ड मोमेंटम को दिखा रही है, लेकिन चूंकि अभी तक बिलो प्राइसेस है और अभी इंडेक्स मौजूद है क्लाउड के अंदर ही, तो ये अभी भी सजेस्ट करता है इंडिकेटर कि आप जो है वो साइडवेज रहें। और अभी कोई एक बड़ा मेजर ट्रेंड नहीं आता कि आप देखेंगे जिस तरह के पहले एक बड़ा मेजर ट्रेंड आया था, वो बहुत बड़ा मेजर ट्रेंड आप एक्सपेक्ट नहीं करें अभी। ये अभी फिलहाल ये बता रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि यहाँ पर भी क्लाउड जो एक नेगेटिव पिक्चर अभी दिखा रहा था और इंडेक्स से ऊपर जाकर कंसोलिडेट होता है, तो ये वापस से हमें पॉजिटिव पिक्चर दिखा देगा, क्रॉसओवर जनरेट हो जाएगा। यहाँ से चिको स्पेन भी जो है वो अपसाइड प्राइसेस से ऊपर चली जाएगी। सो ये इंडिकेटर बता रहा था, हमें इसको भी डिस्कस करना है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। इसके बाद हम आ जाते हैं RSI की हमने बात कर ली है। मैकडी के ऊपर देखें, वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड में बना है। यहाँ पर मैकडी लाइन ने क्रॉस ओवर जनरेट किया हुआ है और जो सिग्नल लाइन है वो भी अपना अपवर्ड मूव बना रही है। ब्लू लाइन अप रेड लाइन से ऊपर है, जो यहाँ से बाइंग कॉल को जनरेट कर रहा है। लेकिन मैं अगेन वापस से वो रिपीट करूंगा, अब आप उस तरह की रैली एक्सपेक्ट
नहीं करेंगे कि वो बस वो कंटिन्यूअसली वॉकिंग विद द बैंड ही चलता जाए अनटिल अनलेस जबकि कोई बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिविटी हमें उस तरह की नहीं मिल जाती, जो एक स्पेशली जिस तरह बात की जा रही है कि जी FATF की तरफ से अगर कोई वाइट लिस्ट के अंदर हम आ जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, तो वो एक अलग ही सिनेरियो होता है। जो मोमेंटम को बेसिकली चलना फिर भी इंडेक्स ने अपनी चाल के ऊपर ही है, उसका कतन मतलब ये नहीं है कि कोई करेक्शन नहीं आएगी, वो करेक्शंस भी होती रहेंगी, साइडवेज भी होता रहेगा, पैटर्न भी फॉर्म होते रहेंगे, लेकिन एक मोमेंटम तेज हो जाता है। SMI इंडिकेटर के ऊपर नजर डालें हैं तो ये अगेन पॉजिटिव साइड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, जो बाइंग कॉल को बताता है। DMI के ऊपर अगर हम डालें तो यहाँ से DMI प्लस और माइनस का क्रॉसओवर हुआ है, जनरेट हुआ है, वो आज ही जनरेट हुआ है, जो पॉजिटिविटी को बताता है, जो बाइंग की तरफ आपको इंडिकेट करता है। इसके बाद MFI के ऊपर नजर डालें तो ये वापस से अपने 50 से अबव ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट आज इसकी 61 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, और अगर ये 50 से अबव ट्रेड करते हुए अपर की तरफ जाएगी तो ये भी पॉजिटिविटी ही को इंडिकेट कर रही है। स्टॉकिस्ट पे नजर डालें तो यहाँ पर भी ये अपने ओवरबॉट वाले रीजन में मौजूद है, लेकिन पॉजिटिव कैंडल है और ये काफ़ी दिन भी अपने इस एरिया के अंदर मौजूद रह सकता है। इसके अंदर बहुत तेज़ मूवमेंट होती है और बहुत तेज़ ये ओवरबॉट पे चले जाता है, बहुत तेज़ अपने ओवरसोल्ड रीजन में आ जाता है। तो फिलहाल ये भी एक पॉजिटिविटी को ही इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद अगर हम लास्ट में ज़रा FIBLIPI को भी टच कर लेते हैं आज की इस वीडियो में, सो हम देखते हैं FIBLIPI की तरफ से आज फॉरेन कॉर्पोरेट ने नेट सेलिंग ही की है 3.03 मिलियन USD की, और नेट जो सेलिंग आई है पूरे FIBLIPI की तरफ से वो 2.47 मिलियन USD की हुई है। फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से जो बड़ा एरिया है सेलिंग का वो फर्टिलाइजर आज रहे हैं, जहां पर इन्होंने 1.06 मिलियन USD की सेलिंग की है। सीमेंट सेक्टर रहा है 0.70 मिलियन USD की सेलिंग की है। इसके अलावा अदर सेक्टर के अंदर जो है वो बैंक्स भी ऐसे रहे हैं जिनमें इन्होंने सेलिंग की है नेट। अगर हम आ जाते हैं लीपी साइड में तो लीपी साइड के अंदर इंडिविजुअल्स अभी डरे हुए हैं और वो प्रॉफिट बुकिंग ही कर रहे हैं कि ये मूवमेंट किस तरफ जाएगी, तो उन्होंने तरजीह दी है प्रॉफिट बुकिंग को। सो आज इन्होंने 2 मिलियन USD की आज नेट सेलिंग की है और ऑलमोस्ट सिवाय बैंक्स एंड OMC के बाकी तमाम सेक्टर में ही सेलिंग रही है। इसके बाद हम देखते हैं तो बैंक्स एंड DFIs जो काफी टाइम से बाइंग साइड पे थे, आज इन्होंने भी नेट सेलिंग की है 2.57 मिलियन USD की, और इनका जो मैक्सिमम एरिया है वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्होंने आज काफ़ी हैवी सेलिंग की है। नाउ उसके बाद हम देखते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी आज 0.33 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है। बाइंग साइड पे देखें तो म्यूचुअल फंड ने आज काफ़ी अच्छी बाइंग की है 3.95 मिलियन USD की, और इन्होंने अपना जो बड़ा पोर्शन है वो रखा है म्यूचुअल फंड ने फर्टिलाइजर सेक्टर को और बैंकिंग सेक्टर को। इसके बाद हम देख लेते हैं सीमेंट के अंदर भी बाइंग है ऑफ कोर्स। इसके बाद हम देख लेते हैं इंश्योरेंस कंपनीज कंटिन्यूसली बाइंग साइड के ऊपर हैं, जिन्होंने 1.67 मिलियन USD की बाइंग की है, और अगेन दे आर आफ्टर सीमेंट सेक्टर, जो इन्होंने सबसे बड़ी अपनी बाइंग जनरेट की है वो सीमेंट सेक्टर में ही कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं कंटिन्यूसली। इसके बाद ब्रोकर्स को देखते हैं। ब्रोकर्स आज नेट बाइंग के ऊपर रहे हैं, जिन्होंने 1.02 मिलियन USD की बाइंग की है, और इनका जो मैक्सिमम एरिया था आज वो टेक सेक्टर था और बैंकिंग सेक्टर था। इसके अलावा कंपनीज आज बाइंग के ऊपर हैं 0.73 मिलियन USD की, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो भी फर्टिलाइजर सेक्टर है, as mutual funds are buying fertilizer sector. सो ये एक FIBLIPI का एक डेटा था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं लिंक मौजूद है, शामिल हो सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।